ये कहानी वैम्पायर्स के राजा ड्रैकुला की है, जो किसी को काटता है तो वो भी वैम्पायर बन जाता है। ड्रैकुला अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वो सिर्फ रोशनी और सिल्वर से डरता है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ड्रैकुला कैसे मरता है। मिस्टर वेन अपनी एंटिक शॉप में बैठे थे। उनके यहाँ काम करने वाला साइमन एक बो को देखकर जे 14वीं सदी का लगता है। इसके बाद बेन उस बो को ध्यान से देखता है। दरअसल मिस्टर बेन पुरानी चीजों को खरीद कर रखता था और वो इस बो को भी खरीदना चाहता था। अब आती है बेन की सेक्रेटरी लीना, जो बेन को कोई काम याद करवाती है। रात को बेन की शॉप पर कुछ लोग आकर सिक्योरिटी पर हमला करते हैं। फिर वो शॉप का लॉकर खोलते हैं जो अंडरग्राउंड था। बेन की सेक्रेटरी लीना भी चोरों से मिली हुई थी। सभी को लगता था कि इस लॉकर में कोई कीमती चीज रखी गई होगी, लेकिन अंदर तो एक सिल्वर ताबूत पड़ा था। सभी चोर आकर इस ताबूत को ध्यान से देखते हैं। एक चोर ताबूत खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से मारा जाता है। ये देख दूसरा चोर पीछे हटता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। उधर मिस्टर वेन को अपने ऑफिस में एक बेल सुनाई देती है। बेन अपनी टेबल पर लगा एक बटन दबाता है और तभी उसके सामने कई हथियार आ जाते हैं। बेन एक गन और एक सिल्वर कारतूस उठाता है। दूसरी तरफ पीटर और शाह एक दीवार पर बम लगाकर उसे उड़ा देते हैं। दोनों जहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी मार्क उठकर कहता है, चलो ताबूत उठाओ। शाह और पीटर उसे हैरानी से देखते हैं। कुछ देर बाद तहखाने में बेन आता है, लेकिन तब तक चोर ताबूत लेकर दीवार से भाग गए थे। दूसरे दिन सुबह साइमन बेन की शॉप में आता है। बेन उसे बताता है कि कल रात जहाँ से एक कीमती चीज चोरी हो गई है, जिसे ढूंढने मैं देश से बाहर जा रहा हूँ। साइमन उससे पूछता है कि क्या चोरी हुआ, लेकिन बेन उसे कुछ नहीं बताता, सिर्फ शॉप का ध्यान रखने को कहता है। एक एरोप्लेन में पीटर और शाह ताबूत खोलने की कोशिश कर रहे थे। लीना पास आकर कहती है, ध्यान से, ताबूत खराब ना हो। ये कहकर वो चली जाती है और शाह भी उसके पीछे जाता है। अब ताबूत के पास सिर्फ पीटर बचा था। ताबूत को खोलने के चक्कर में उसका अंगूठा कट जाता है। पीटर को गुस्सा आता है, जबकि उसका खून ताबूत में चला जाता है। फिर अचानक ताबूत से धुआं निकलने लग जाता है, बहुत सारा धुआं। पीटर डरकर उठ जाता है और ताबूत पर लगा क्रॉस घुमाता है, जिसके बाद ताबूत खुल जाता है। ताबूत में बहुत सारा धुआं था, जिसके अंदर कोई लेटा पड़ा था और उस पर बहुत सारी जोकें भी थी। पीटर ध्यान से उसे देखता है और उसकी कमर पर लगा क्रॉस उठा लेता है। पीटर को ये क्रॉस कीमती लगा था। वो फिर से ताबूत को देखने लगता है और तभी अंदर पड़ा आदमी उसे पकड़ लेता है। सामने वाले के बड़े बड़े दांत देखकर पीटर रो पड़ता है और चीखता है। शाह को पीटर की चीख सुनाई देती है और वो उसे देखने आता है, लेकिन ताबूत के पास कोई नहीं था। शाह धीरे धीरे ताबूत की तरफ बढ़ता है और ताबूत खोलकर देखता है, जिसके अंदर पीटर की लाश पड़ी थी। ये देख वो डर जाता है और तभी वो शैतान आकर उसे पकड़ लेता है। अब शाह की चीख लीना और मार्क भी सुनते हैं। तभी दरवाजा टूटता है और उनके सामने आता है ड्रैकुला, वैम्पायर्स का राजा। ड्रैकुला अपनी लाल आंखों से लीना को वश में कर उसे अपने पास बुलाता है। मार्क, लीना क्या कर रही हो? लेकिन लीना को पकड़कर ड्रैकुला उसका खून पीता है। ये देख मार्क अपने गन से ड्रैकुला पर गोलियां चलाता है, लेकिन जो खुद मौत का दूसरा नाम हो, उसे गोलियां क्या मारेंगी। पीटर हड़बड़ाकर एक गोली प्लेन की छत पर चला देता है, जिसके बाद ड्रैकुला मार्क का भी खून पीता है। ये है मैरी, जिसे डरावने सपने आते हैं और आज इसने ड्रैकुला को महसूस किया था। एक एयरपोर्ट के बाहर बेन टीवी पर न्यूज देखने लगता है। टीवी में एक प्लेन के क्रैश होने की खबर दिखाई जा रही थी और फिर एक सिल्वर ताबूत भी दिखाया जाता है। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि ताबूत को टाउन हॉल में रखा गया है। बेन न्यूज देखकर आगे बढ़ता है, जिसके पीछे ही साइमन आ रहा था। साइमन बेन को अपने पिता की तरह मानता था और उसे किसी मुसीबत में नहीं देख सकता था। दिन ढलते समय प्लेन क्रैश की जगह पर टीवी रिपोर्टर बिला अपने कैमरामैन के साथ रिपोर्टिंग की तैयारी कर रही थी। अचानक ड्रैकुला पीछे से आकर बिला को पकड़ लेता है, लेकिन कैमरामैन को डरा देख ड्रैकुला बिला को छोड़ देता है, जो भागकर अपनी वैन में आ जाती है। बिला वैन में देखती है कि ड्रैकुला ने कैमरामैन को मार दिया है। अब ड्रैकुला दरवाजा तोड़ डरी हुई बिला को अपने पास बुलाता है। बिला उसके जादू में फंसकर उसके पास आ जाती है। शहर में मैरी को एहसास होता है कि ड्रैकुला ने अभी अभी किसी का खून पिया है। दूसरी तरफ शहर के टाउन हॉल के बाहर एक टैक्सी
टैक्सी से बेन उतरता है। बेन पूरा तैयार होकर हॉल में आया था, जिसके सामने ताबूत और प्लेन से मिली लाशें पड़ी थी। बेन ताबूत को खोलता है, लेकिन वो खाली था। अचानक बेन कोई आहट सुनकर घूमता है और सामने साइमन खड़ा दिखता है। बेन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? साइमन, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर बेन एक लाश को देखता है और उस पर वार करने ही लगता है कि साइमन उसे रोकता है। लाश यानी लीना लंबी लंबी सांसें लेकर उठ जाती है। लीना, ओ मिस्टर बेन, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये कहकर वो लंबी छलांग लगाकर वहाँ से चली जाती है। फिर पीटर उन पर हमला करने आता है और बेन उस पर सिल्वर गोली मारता है। बेन अपनी गन साइमन को देकर खुद एक और गन अपने बैग से निकाल लेता है। बेन ऊपर जाता है और नीचे साइमन था। पीटर फिर से आकर साइमन पर हमला करता है, लेकिन इस बार साइमन उसे कई गोलियां मारता है। कुछ ही देर में हॉल में पुलिस आ जाती है, जिस कारण बेन और साइमन वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में बेन उसे ड्रैकुला के बारे में बताता है कि बहुत साल पहले हमने ड्रैकुला को मुश्किल से पकड़ा था और उसी दौरान उसका खून मेरे अंदर चला गया था। उसे मारने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए हमने उसे कैद कर एक ताबूत में डाल दिया था। बेन आगे बताता है कि मैंने ड्रैकुला के ताबूत में जोक छोड़ दिए थे और उनसे ड्रैकुला का खून निकालकर अपने अंदर डालता था। आखिर में बेन कहता है कि ड्रैकुला अपने खून को भी नहीं भूलता। फिर वो अपनी बेटी मैरी की तस्वीर उसे दिखाता है। एक चर्च में मैरी अपने पादरी दोस्त डेविड को बताती है कि ड्रैकुला बार बार मेरे सामने आता है। डेविड, वो क्या चाहता है? मैरी, वो मुझे चाहता है। थोड़ा रुककर, वो मेरी आत्मा चाहता है। अब ड्रैकुला उसी शॉप में आ जाता है जहां मैरी काम करती थी। मैरी की दोस्त लूसी जो यहीं काम करती थी। आपकी क्या मदद करूं? ड्रैकुला, मुझे मैरी से मिलना है। लूसी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इसके बाद ड्रैकुला उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने जादू में फंसा लेता है। लूसी उसे लेकर मैरी के घर आती है, लेकिन मैरी वहाँ नहीं थी। दूसरी तरफ मैरी चर्च से शॉप पर वापस आती है, जहाँ उसे साइमन आकर मिलता है। अब बेन भी मैरी के घर आ चुका था, जहाँ उसे ड्रैकुला पकड़ लेता है, जो मैरी का इंतजार कर रहा था। फिर वो उसे उठाकर एक शीशे पर फेंकता है। कुछ देर बाद मैरी अपने घर वापस आती है। मैरी को बेडरूम में अपने पिता बेन की लाश दिखती है, जिसे देख वो डर जाती है। फिर मैरी के सामने ड्रैकुला आता है, जिसे देखकर वो भागती है। ड्रैकुला भेड़िया बनकर उसके पीछे आता है और मैरी घर से बाहर आ जाती है, जहाँ साइमन भी आ चुका था। ड्रैकुला बना भेड़िया कूदता है और तभी साइमन उस पर गोली चलाता है, जिसके बाद ड्रैकुला गायब हो जाता है। इसके बाद मैरी और साइमन चर्च में आते हैं। साइमन मैरी को बताता है कि तुम्हारे पिता के अंदर ड्रैकुला का खून था, जिसके कारण तुम्हारे अंदर भी उसी का खून है। मैरी को समझ आ जाता है कि इसीलिए मैं ड्रैकुला को महसूस कर सकती हूँ। इसके बाद साइमन उसे एक प्राचीन क्रॉस देता है। वो दोनों पुरानी किताबें देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला की कमजोरी सिर्फ सिल्वर है। अचानक वहाँ ड्रैकुला आ जाता है। साइमन उसकी तरफ गन करता है, लेकिन ड्रैकुला उस पर हमला करता है और वो दूर जा गिरता है। फिर साइमन जल्दी जल्दी बाइबल उठाकर ड्रैकुला को दिखाता है। ड्रैकुला, रहने दो। ये सुन मैरी वहाँ से भागती है और ड्रैकुला साइमन की तरफ बढ़ता है। तभी साइमन बाइबल खोलता है और ड्रैकुला को नुकसान पहुंचाता है। फिर साइमन जल्दी जल्दी गन उठाता है, लेकिन तब तक ड्रैकुला भाग चुका था। चर्च के कब्रिस्तान में मैरी भागकर यहाँ आती है, जिसके पीछे ड्रैकुला भी लगा था। साइमन भी मैरी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाता है। मैरी एक टूटी दीवार में छुप जाती है, जहाँ उसके हाथ पर चोट लग जाती है, लेकिन ड्रैकुला उसे ढूंढकर बाहर निकाल लेता है। ड्रैकुला, तुम मेरी अपनी हो। मैरी, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तभी वहाँ साइमन आ जाता है, जिसे देख ड्रैकुला मैरी को साथ लेकर गायब हो जाता है। शहर में साइमन मैरी को ढूंढ रहा था। अचानक वैम्पायर्स लूसी, बिला और लीना उसके सामने आकर उसे पकड़ लेते हैं। तीनों उसका खून पीने ही वाली थी कि तभी साइमन एक क्रॉस को बिला की छाती पर मारता है। बिला अचानक हुए हमले से हैरान होकर गिर जाती है और तभी लीना साइमन को मारती है।
एक बिल्डिंग की छत पर ड्रैकुला मैरी को काटता है ताकि वो भी उसके जैसी बन जाए। फिर ड्रैकुला उसे बताता है कि मेरा नाम जोडस था, मैंने सिल्वर के सिक्कों के लिए जीसस को धोखा दिया था। जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने भी खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे श्राप दिया कि मैं सारी जिंदगी वैम्पायर बनकर अमर रहूंगा और मेरी कमजोरी सिल्वर होगी। अब मैरी और ड्रैकुला एक हो चुके थे और उनके सामने साइमन को लाया जाता है। ड्रैकुला, हमने इसे तुम्हारे लिए रखा है मैरी। ये सुनकर मैरी साइमन के पास आती है। फिर वो अपने नए बड़े दांतों से उसका खून पीती है। अब मैरी सिल्वर चाकू से साइमन का सिर काटना चाहती थी। लूसी की नजर साइमन की गर्दन पर पड़ती है। लूसी, इसने इसे नहीं काटा, लेकिन तभी मैरी उसका गला काट देती है और साथ ही ड्रैकुला पर भी हमला करती है। साइमन लीना पर हमला करता है और उधर ड्रैकुला बच जाता है। एक तरफ साइमन और लीना लड़ रहे थे, दूसरी तरफ दो वैम्पायर्स मैरी और ड्रैकुला लड़ रहे थे। ड्रैकुला मैरी से, मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता। उधर साइमन लीना का गला काट देता है और इधर मैरी ड्रैकुला के गले में रस्सी डालकर छत से कूदती है। अब ड्रैकुला हवा में लटक रहा था जबकि मैरी नीचे जमीन पर गिर पड़ती है। ड्रैकुला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपना जादू मैरी से वापस ले लेता है। तभी सूरज निकलता है और उसकी रोशनी में ड्रैकुला जल जाता है। आखिर में दोस्तों, ड्रैकुला ने मैरी को मरते देख अपनी गलती मानी थी, जिसके कारण ईश्वर ने उसे मुक्त कर दिया था। ड्रैकुला की राख को फिर से ताबूत में रखा जाता है और इस बार उसकी रखवाली बेन की बेटी मैरी करती है। अंत में दोस्तों, कहानी में यही दिखाया गया है कि अगर बड़े से बड़ा राक्षस भी सच्चे दिल से अपनी गलती माने तो ईश्वर उसे माफ कर देता है, क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा दयावान होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।